मोदी सरकार ने लंदन में गुंडे छोड़ दिए। भारतीय इंतहा पसंदों का पाकिस्तानी हाई कमीशन पर दावा। 300 से 400 हिंदू इंतहा पसंदों का पथराव, शीशे तोड़ दिए। हाई कमीशन की इमारत पर रंग भी फेंका। शरपसंदों को इकट्ठा करने के लिए बदनामे जमाना भारतीय खुफिया एजेंसी ने किरदार अदा किया। भारतीयों के साथ साथ इसराइली शहरी भी झंडे उठाए शामिल। शरपसंदों में 4 नकाबपोशों को हाई कमीशन का पाकिस्तानी झंडा गिराने का टास्क भी दिया गया। हिंदू इंतहा पसंद पेशानियों पर सुर्ख निशान लगाकर फतह के निशान बनाते रहे। 5 शरपसंद गिरफ्तार। हमले में मुलव्वस 3 शरपसंदों की तलाश जारी। दोबारा घुसने की कोशिश की तो फिर मारेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ख्वारिज को बैरूनी आकाओं ने दहशतगर्दी के लिए भेजा था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को 3 अतराफ से घेर कर निशाना बनाया। कौमी सलामती कमेटी में ये बात हुई थी कि हमारी तवज्जो हटाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी साजिश करेगा उसके लिए माफ़ी नहीं है। मजीद कहा कि पहलगाम पर गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश। भारत ने कुछ किया तो जवाब जरूर दिया जाएगा। हमें भारत की इंक्वायरी पर एतमाद नहीं है। न्यूट्रल लोगों को पहलगाम वाकई की इंक्वायरी करनी चाहिए। भारत ने जारहियत की तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वजीर आजम का 2 टोक पैगाम। शहबाज शरीफ की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। वजीर आजम ने कहा मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है, हम जाग रहे हैं। पहलगाम वाक़या प्री प्लान्ड ड्रामा है। भारत माजी में भी इस तरह के ड्रामे कर चुका है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। पाक अफवाज हर तरह के चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखती हैं। भारत कभी पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। पाकिस्तान के जज्बा जिहाद ने दुश्मन पर धाक बिठा रखी है। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है, हर तरह की दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं। हिंदू इंतहा पसंदों के जवाब में पाकिस्तानियों का पुरअमन एहतजाज। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर ब्रिटिश पाकिस्तानियों का मुजाहरा। पाक फौज के हक और भारत के खिलाफ नारेबाजी। अहले गजा से इजहार यकजहती के लिए फ़लस्तीन के परचम भी थाम रखे थे। वज़ीर आज़म से आलमी फाइनेंस कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द की बैठक। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाली मईशतों में से एक है। पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान क्रिप्टो करेंसी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वक्त का पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के शोबे की तरवीज के लिए सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बिलावल हाउस में मुलाकात। सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सदर मुमलकत की अवामी फलाह व बहबूद के लिए सिंध में जारी मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध की तरक्की व खुशहाली, अवामी फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। मीनार पाकिस्तान में इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च। मजलिस इत्तेहादुल उम्मत के ज़ेर तमाम हज़ारों अफराद की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नीमो रहमान कहते हैं फ़लस्तीन में इसराइल बर्बरियत जारी है। बच्चों ख़वातीन समेत हज़ारों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। मुस्लिम हुक्मरान अमरीका से डरते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कुछ देर में खिताब करेंगे। इसहाक डार का सिफारती रेडार मुसलसल ऑन। नायब वज़ीर आज़म का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। भारत के झूठे इल्ज़ामात से इंतास मुआहदे पर यकतरफ़ा इक़दामात के बारे में बताया। कहा भारत का ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों की खुली खिलाफ वर्जी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का मसाइल बातचीत और पुरअमन ज़राए से हल करने की अहमियत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म का चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार ने भारत के पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने चीन के हमवक्त ताउन और मजबूत दोस्ती को सराहा।
पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी, भारत के मुंह पर तमांचा, पहलगाम ड्रामे की अक़वाम मुत्तहिदा में रेटिंग 0, भारतीय सिफारतकार आलमी बरादरी में अपना मौक़िफ़ मनवाने में नाकाम। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान और चीन ने भारत का मकरूह मंसूबा बेनकाब कर दिया। चीन के साथ मुशावरत के बाद एलामी की ज़बान में तब्दीलियाँ, भारत एलामिया से बराह रास्त फ़ायदा नहीं उठा सका। एलामिया में भारतीय हुकूमत के बजाय तमाम मुतल्लिका हुकाम का जिक्र किया गया। ये भारत के लिए एक बड़ी सिफारती हज़ीमत है। अमेरिका के तजवीज़ करदा बयान में पाकिस्तान ने मुतनाज़ अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल करवा दिया। भारत चाहता था लफ्ज़ पहलगाम शामिल हो ताकि तासुर हो कि मकबूजा कश्मीर को भारत में हड़प किया जा चुका है। पहलगाम लफ्ज़ शामिल करने में नाकामी के साथ भारत फौरी इजहार मजम्मत भी नहीं करा सका। अता तारक ने भारत की कारस्तानियाँ अक़वाम आलम के सामने खोल कर रख दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात की गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों को ब्रीफिंग, कहा भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी वाक़यात में मुलविस रहा है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में दहशत गर्दों ने मासूम लोगों को यरगमाल बनाया। भारत के अलावा पूरी दुनिया ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े की मजम्मत की। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को पकड़ा जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस रहा। सिख रहनुमाओं के कत्ल में भारत के मुलविस होने के शाहिद दुनिया के सामने आ चुके हैं। पहलगाम लाइन ऑफ कंट्रोल से 150 किलोमीटर दूर है। वाक़े के फौरी बाद FIR का इंदराज सबूत है ये एक साजिश थी। पहलगाम ड्रामे के बाद भारत के अंदर से आवाज़ें उठने लगी। साबिक रुकने पार्लियामेंट समरनजीत सिंह मान कहते हैं भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात साबित करने के लिए कोई शवाहिद नहीं। हिंदुस्तान की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसियां किस तरह हमले का पता लगाने में नाकाम रही। भारत इतना मासूम नहीं, कनाडा में 3 सिखों को कत्ल कराया। भारतीय फौज के साबिक कोर कमांडर की जंगी सलाहियतों पर सवालात, कहा कि भारत के पास पाकिस्तान से जंग करने की अहलियत है और ना ही सलाहियत। हमारे पास अमेरिका जैसी तकनीकी बढ़तरी नहीं, मिसाइल पावर, ना ड्रोन्स हैं, ना ही फजाई और बहरी ताकत में बढ़तरी है। पाकिस्तान यकीनी तौर पर जवाब में कार्रवाई करेगा। जंग मुखालिफ भारतीय सियासतदान हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों मजबूर। वजीर आला कर्नाटक सिद्धारामैया का जंग के खिलाफ बयान के बाद यू टर्न, कहा जंग कोई हल नहीं, ताहम जब कोई दूसरा रास्ता ना हो तो जंग की जा सकती है। वजीर आला कर्नाटक ने पहलगाम हमला सिक्योरिटी की नाकामी करार दिया था। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद, भारत को लेने के देने पड़ गए। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के चौथे रोज़ भी भारतीय एयरलाइंस का फ़्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। बैरून मुल्क से दारुल हुकूमत नई दिल्ली और अमृतसर आने वाली 33 परवाज़ों में से 2 से 9 घंटे की ताख़ीर। निजी एयरलाइंस की दिल्ली से अलमाते की परवाज़ें भी उड़ान न भर सकी। पहलगाम ड्रामे के बाद भारतीय फौज अंधी हो गई। मकबूजा कश्मीर में काबिज फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी। श्रीनगर में 63 मकामात पर छापे, सैकड़ों कश्मीरी गिरफ्तार, दर्जनों घर मिस्मार कर दिए। भारत में कश्मीरी तलबा पर तशद्दुद के वाक़यात बढ़ गए। मोहाली में इंतहा पसंद हिंदुओं का हॉस्टल पर धावा, कश्मीरी तालिबा को हिरासा किया, तालिबा और उसके दोस्त ने भाग कर जान बचाई। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी कश्मीरी तलबा पर हिंदू तलबा ग्रुप का हमला। देहरादून में भी हिंदू रक्षक दल ने कश्मीरी तलबा के नाम धमकियां में इस वीडियो पैगाम जारी कर दिया। मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय पंजाब से भी मुज़ाहमत। तहरीक खालिस्तान के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं भारतीय फौज को पंजाब से गुजर कर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। पाकिस्तानी अवाम के साथ ईंट की तरह खड़े हैं। पाकिस्तान का नाम ही पाक है। 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ हैं। इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमला करे। हम मोदी, अजीत डोवल और अमित शाह को कटहरे में लाएंगे। भारत की पानी के बहाव से छेड़छाड़, दरिया जहरू में इजाफी पानी छोड़ने के बाद कमी कर दी। झेलम वैली में दरिया के मामूल के बहाव में भी कमी रिकॉर्ड। चकोठी के मकाम पर बहाव 6000 क्यूसेक रह गया।
توشہ-خانہ 2 کیس کی جیل سماعت منسوخ، عدالتی عملے نے بانی کے وکیل کو باضابطہ آگاہ کر دیا۔ کیس کی سماعت آج جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں ہوگی۔ توشہ-خانہ 2 کیس کی آخری بار جیل سماعت 17 فروری کو ہوئی تھی۔ GHQ حملہ کی سماعت بھی سینٹرل جیل میں نہیں ہوگی۔ مقدمے کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں مقرر۔ پیپلز پارٹی کی مفاہمت کی سیاست، ناصر شاہ کی قیادت میں وفد کی MQ مرکز بہادر آباد آمد، سینٹ کے ضمنی الیکشن میں متحدہ سے حمایت مانگ لی، امیدوار کو وقار مہدی کے حق میں دستبردار کرنے کی درخواست۔ میڈیا سے گفتگو میں ناصر حسین شاہ نے کہا، وقار مہدی بلا مقابلہ منتخب ہوں تو یہ مثبت فیصلہ ہوگا۔ CCI کی میٹنگ میں نہروں کا معاملہ مکمل ختم ہو جائے گا۔ فاروق ستار بولے، پیپلز پارٹی کی درخواست پر پارٹی کا اجلاس بلا کر فیصلہ کریں گے۔ کینیڈا میں اسٹریٹ فیسٹیول کے دوران ڈرائیور نے گاڑی ہجوم پر چڑھا دی، 9 افراد ہلاک۔ واقعہ وینکوور میں پیش آیا، ملزم گرفتار۔ فلپائنی کمیونٹی کے لوگ اپنا روایتی تہوار منانے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ بوم بوم نے مودی کے پہلگام ڈرامے کو باؤنڈری پار پھینک دیا۔ سابق کپتان شاہد آفریدی نے پہلگام ڈرامے پر سوالات اٹھا دیے، کہا دہشت گرد 1 گھنٹے تک کارروائی کرتے رہے لیکن 8 لاکھ فوجی آئے ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھارت اپنے لوگوں کو خود ہی مارتا ہے اور خود ہی زندہ کروا دیتا ہے۔ بھارت کی بلنڈرز مارنے کی عادت پرانی ہے، ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں۔ مودی سرکار کھیل دشمن پاکستانی مینز ہاکی ٹیم کو ایشیا کپ کے لیے ویزے دینے سے انکار۔ ٹورنامنٹ ہاکی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے کا اہم موقع، مینز ایشیا کپ 27 اگست سے 7 ستمبر تک بھارت میں کھیلا جائے گا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمی کو 64 رنز سے ہرا دیا۔ کوئٹہ کے پہلے کھیلتے ہوئے 178 رن، سعود شکیل 32، فن ایلن 31 اور ریلی روسو 27 رنز بنا کر آؤٹ۔ سائم ایوب نے سعود شکیل اور روسو کو پیویلین کی راہ دکھائی۔ جوزف نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ہدف کے تعاقب میں پشاور زلمی 114 رنز پر ڈھیر، صرف 4 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل ہو سکے۔ بابر اعظم 12، سائم ایوب 5، کوہلر 5، حارث 17، عبدالصمد 2 رنز بنا کر آؤٹ۔ فہیم اشرف کے 5 شکار۔ PSL میں آج آرام کا دن، ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں کل ٹاکرا ہوگا۔ اور انگلش کھلاڑی ڈیوڈ ریلے نے پاکستان سپر لیگ کو بہترین قرار دے دیا، کہا IPL کے بجائے PSL میں کھیل کر خوش ہوں۔ پاکستان کی مہمان نوازی اور PSL میں معیاری کرکٹ کی تعریف بھی کی۔